ऑफ कैलिब्रिया की स्टेट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिब्रिया की लोकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिब्रिया की फाउंडेशन किस स्टेट पर है, किस ईयर पर है, सब कुछ मेंशन है, इनका नंबर मेंशन है। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे और जब ये लिंक क्लिक होगा तो सामने आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें मेंशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पेज ओपन है। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये यूनिवर्सिटी ओपन करे अपने पोर्टल, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये लोग इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मास्टर्स डिग्री और इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश ये अब ओपन हो गया है और यहाँ पर आप जाकर अपनी कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग टू द एडमिशन, रिगार्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि इट्स ओपन फॉर नाउ और इसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2026 है। उससे पहले आपने यहाँ पर अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करके उसको सबमिट करवा देना है। स्टूडेंट्स जो अब बहुत सीरियस हैं अपने एडमिशन से रिलेटेड, जो मुझे डीएम करते हैं, मुझे इनबॉक्स करते हैं कि हम किस तरीके से अपना एडमिशन इटली में ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेटर है, तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। अब तक सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही हैं। आप यहाँ पर इनके डिग्री कोर्सेज चेक कर सकते हैं। इसमें इटालियन और इंग्लिश मिक्स हैं, कुछ इंग्लिश कंप्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स का कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मास्टर्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग से लेके, साइंस से लेके, सोशियो इकोनॉमिक्स से लेके, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड इंग्लिश और इटालियन में मिक्सड हैं। उसके बाद आप कंप्लीटली इंग्लिश या इंग्लिश इटालियन मिक्स में इंटरनेशनल में मास्टर्स पोर्टल में चेक कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें आप सबसे पहले खोल के देख सकते हैं ये सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। इसमें आपको यहाँ पर मेंशन होगा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर कोर्स ब्रीफ दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कौन कौन से पढ़ाएंगे ये लोग, उसके बाद इन लोगों ने एलिजिबिलिटी शेयर की हुई है। अच्छा, यहाँ पर कोर्स ब्रीफ के अंदर ये मेंशन है कि इसमें आपकी 100 नेशनल इंटरनेशनल आईसीटी कंपनी में इंटर्नशिप्स होंगी। डिलीवरी कम्प्लीटली इंग्लिश में है इस सब्जेक्ट की और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी आ जाती है। एलिजिबिलिटी में ये मेंशन होगा कि आपका कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए बैचलर्स या कंप्यूटर से रिलेटेड बैचलर्स होनी चाहिए, तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी B2 इंग्लिश लेवल होना चाहिए, जो कि आप यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू नॉन EU के लिए लिंक दिया हुआ है, वो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं हाउ टू इनरोल योरसेल्फ। इसमें ये मेंशन है कि ये मास्टर्स डिग्री के लिए एक सेक्शन अवेलेबल है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इसमें मेंशन होगा कि आपके पास कहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद हम एक और सब्जेक्ट ओपन करके देखते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, इसको हम क्लिक करके देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मेंशन है कोर्स ब्रीफ मेंशन है, सब्जेक्ट्स मेंशन है। सब्जेक्ट्स में ये मेंशन है कि इसमें सस्टेनेबल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन आपकी सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। आप इसको कम्प्लीटली फर्दर रीड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके अगर इंटरेस्ट मैच होते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप इटालियन एंड इंग्लिश बोथ में ये अवेलेबल है और इसकी 80 सीट्स अवेलेबल हैं। अब तक इतनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में इटालियन कोर्स सिंगल कोर्स के लिए इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक और सब्जेक्ट हम ओपन करके देखते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर सेम एज इट इज सब कुछ मेंशन है, कोर्स से रिलेटेड कोर्स ब्रीफ दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी शो करवाई हुई है, हाउ टू इनरोल योरसेल्फ शो करवाया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपका बैचलर्स होना चाहिए, ये माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, आई डोंट नो अबाउट मैथ मच, बट आप ये पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिल आउट कर सकते हैं। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसको बहुत प्रिसाइसली आपने पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट न्यूट्रिशनल साइंसेज, क्योंकि अब तक इटालियन यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट बहुत कम मिलता है। एज अ स्टूडेंट, मैं खुद न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ एंड आई डोंट इवन नो कि जब मैंने अप्लाई करना था तो मुझे बहुत कम ऑप्शंस मिल रहे थे, बट ये यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट ओपन होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके होते हैं और उनको एडमिशन लेटर मिल चुके होते हैं। सो जितने भी पब्लिक हेल्थ के से रिलेटेड स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फूड साइंस से रिलेटेड, तो वो इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 75 सीट्स अवेलेबल हैं। इटालियन और इंग्लिश ये बोथ में अवेलेबल है, नॉट हाफ इंग्लिश एंड इटालियन, मतलब कि इंग्लिश भी में भी अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स एंड इटालियन में भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ओके, दिस इज
इज द डिफरेंस। उसके बाद ये आ गया है केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। लाइक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप सेक्शन चेक कर सकते हैं, सेक्शन 2 मास्टर्स, मतलब जो मैंने आपको पहले पेज दिखाया था ये वही पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर लिंक मेंशन है हाउ टू अप्लाई मास्टर्स डिग्री के लिए मेंशन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई में तो आपके लिए ये एक पेज ओपन होगा। इसमें कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है। नॉन ईयू के लिए 26-27 का एकेडमिक ईयर के लिए है ये। इनकी जो पर्सनल इनकी स्कॉलरशिप है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। और उसके बाद इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन है 132 स्कॉलरशिप्स टू फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर मास्टर्स डिग्री कोर्सेज। उसके बाद ये ट्यूशन फी कवर करते हैं, उसमें लॉजिंग कवर करते हैं, उसमें आपका फूड कवर करते हैं, बोर्ड्स कवर करते हैं। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट स्कॉलरशिप। ओके उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। ESS3 पोर्टल के थ्रू आप इसका लिंक जो है यहाँ पर इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी 10 यूरो फी है, एप्लीकेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, इटालियन यूनिवर्सिटी नॉर्मली 30, 40, 50 यूरो चार्ज कर रहे हैं, ये 10 यूरो चार्ज कर रहे हैं। बट इस यूनिवर्सिटी की सीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी चांसेस ज़्यादा होंगे आपके एडमिशन के। उसके बाद आप ये लिंक क्लिक करते हैं तो ये एक पोर्टफोलियो ओपन होगा आपके सामने। इस पोर्टफोलियो में ये मेंशन है कि आप लोगों ने इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले मेन्यू पे जाना है, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड डाटा पुट करना है, लाइक अपनी पर्सनल डाटा, लाइक आपका परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लाइक फिर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, फिर अपना लॉग इन करके आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका नेम, उसके बाद फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, आपका प्रोविंस, आपका सिटी, और आपका इटालियन कोड जनरेट करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना नेम लिख दिया। अगर इन केस यहाँ पर आपने पहले अपना सिटी लिखना है। यहाँ पर अगर केस कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इटालियन कोड जनरेट नहीं होता, तो वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? आपने सिंपली जाना है गूगल पर, वहां पे सर्च करना है इटालियन फिजिकल कोड जनरेटर, तो ये आपके सामने शो होगा एक पेज। आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करनी है, लाइक पहले अपना लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, और फिर कंट्री, और फिर जेंडर सेट करके अपना जनरेट कर लेना है। फिजिकल कोड वहां पुट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मांगेंगे, लाइक आपने अपना कंट्री, अपना सिटी, जिप कोड आपने मेंशन नहीं करना, वो इटालियंस के लिए है। उसके बाद अपनी लोकेलिटी, उसके बाद अपना एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, जब से आप वहां पर, अगर आपका बहुत पुराना घर है, आपका पैदाइश वहां की है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने परमानेंट एड्रेस में फ्रॉम द स्टार्ट डेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले की नहीं आपने मेंशन करनी, लास्ट जो आप मेंशन कर सकते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ओके, उसके बाद आपने अपना टेलीफोन मेंशन करना है, और नीचे आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि करंट एड्रेस इज द परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है, लाइक जो आपके नेशनल आईडी कार्ड पे मेंशन है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है, ईमेल, डायलिंग आईडी, जो डायलिंग कोड होता है पाकिस्तान का 92, वो ऐड करना है, +92 के साथ ऐड करना है। उसके बाद फोन नंबर ऐड करना है, प्राइवेसी में सी मतलब यस यस यस, और SMS अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यस कर दें, वरना नो कर दें, और उसके बाद आपने फॉरवर्ड कर देनी एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट, तो आपके पास जनरेट योर पासवर्ड आएगा। इसमें आपने बहुत सिलेक्टिवली अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, उसको कहीं नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट्स बहुत इशू करती हैं रीजनरेट करने में पासवर्ड। इसको कंफर्म करके हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो आपको सारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे शो होंगे। मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स को प्रिंट करके उसको सेव कर लें अपने किसी फोल्डर में, उसके बाद लॉगिन पे आ जाएं। इसमें सारे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी मेंशन होंगे, योर यूजर नेम, योर पासवर्ड। उसके बाद आप इसको एक्सेस कर लेंगे। इसको एक्सेस करेंगे तो ये आपके सामने पूरा एक आपको पेज शो होगा, जो आपको एक पर्सनल प्रोफाइल होगी, आपको शो होगी। यहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल्स, अपने जो भी आपका स्टेटस चल रहा होगा एप्लीकेशन का, वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे मेन्यू पर, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये पेज शो होगा। यहाँ पे आप होम जाएंगे, होम पे जाएंगे, सबसे पहले आप अपने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एप्लीकेशन के दौरान अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करते। दिस इज मस्ट, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी चाहिए। यहाँ पर आप अपलोड करेंगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे कंप्लीट आपकी प्रोफाइल, आपकी डिटेल्स शो होंगी। उसके बाद आप दोबारा मेन्यू पे जाएंगे, वहां पर जाके आप सिलेक्ट करेंगे एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा, जिसमें मेंशन होगा कि आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यहाँ पर टेस्ट रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन पर। टेस्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो होगा जिसमें मेंशन होगा कि आप लोग किस में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, समर स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मास्टर्स और इक्विवेलेंट सेकंड साइकिल। ओके, इसमें ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मास्टर्स प्रोग्राम भी शो हो रहा होगा, कुछ को ये ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, तो दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इटालियन में भी अवेलेबल है। सो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करें। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें ये मेंशन है कि अगर स्टूडेंट को कोई डिसेबिलिटीज हैं तो वो यहाँ पर येस या नो कर सकते हैं। यहाँ पर हम नो करके फॉरवर्ड करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने क्या क्या ऑप्शंस चूज किए हैं, और आप इसको दोबारा रीड आउट करके अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं गलती हो गई है तो आप इसको बैक करके दोबारा चेंज कर सकते हैं। उसमें ये मेंशन है कि आपको 10 यूरो फी पे करनी है। इसको कंफर्म करके एंड आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन किया गया है अगर स्टूडेंट को कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर इसको ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी डिसेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे ये है कि आपने इसमें सेलेक्ट करना है हाई स्कूल डिप्लोमा, कि आपने हाई स्कूल डिप्लोमा कहाँ से किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है आपने। यहाँ पर आपको दो और ऑप्शंस भी नजर आएंगे, अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस, लाइक आपने बैचलर्स अगर ऐसी जगह से की है जो कि यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर तो आप वो चूज करेंगे। अगर फर्स्ट लेवल डिग्री कर रखी है इटली में वो चूज करेंगे। फॉरेन डिग्री है तो इसमें आप अपने जो आपने इंटरनेशनली किसी भी जगह से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करेगा अगर बैचलर्स की डिग्री अवेलेबल है तो। उसके बाद ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल का अपलोड करेंगे। फॉरेन डिग्री डिप्लोमा है आपके पास तो आप फॉरेन सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन एज फॉरेन, ऑब्वियसली फॉरेन इंस्टीट्यूट तो फॉरेन सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन वो आपको देंगे कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जनरल सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन लाइक योर इंटरमीडिएट FSc। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले अपना डिप्लोमा मेंशन करेंगे, आपने किस में किया, साइंस में, इंजीनियरिंग में, इंस्टीट्यूट मेंशन करेंगे, ईयर ऑफ अचीवमेंट, ग्रेड्स में आप ABCD मेंशन करेंगे। उसके बाद आ गया कंट्री मेंशन करेंगे, जहां से आपको डिग्री मिली वो मेंशन करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट के मेंशन किए हैं, यहाँ पर कॉलेज और ईयर ऑफ अचीवमेंट और डिग्री और ग्रेड सब कुछ मैंने मेंशन करके प्रोसीड कर दिया। आप इसके अकॉर्डिंगली आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपडेट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी इशू होता है आप इसको दोबारा चेकआउट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ ग्रीन सर्कल अब आ चुका है, मतलब पहले रेड था अब ग्रीन हो गया, यानी आपका जो वो फॉर्म है वो फिल हो चुका है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है अब। उसके बाद आप बैचलर्स का ओपन करेंगे, सेम एज इट इज बैचलर्स का आपने करना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, कंट्री के बारे में बताना है, आपके सब्जेक्ट के बारे में बताना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर ये सीन है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम मेंशन है पाकिस्तानी, कुछ के मेंशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं नॉट लिस्ट करके, अगर इन केस इन यूनिवर्सिटीज में आपका नेम यूनिवर्सिटी का नेम नहीं अवेलेबल तो नॉट लिस्ट करके आप सिंपली नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी, मेरे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी वो मैंने मेंशन किया। यहाँ पे डिग्री लेवल जो जिसने BA किया वो BA, जिसने BS किया वो BS मेंशन करेगा। यहाँ पे अपना डिग्री कोर्स मेंशन करना है, ड्यूरेशन 4 साल का है 3 साल का है वो मेंशन करेंगे, ग्रेजुएशन ईयर आपका कौन सा है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये है कि आपकी जो CGPA है अकॉर्डिंग टू द इटालियन स्केल लाइक 110 उनका इटालियन स्केल होता है जिसके थ्रू वो अपनी CGPAs उसके अकॉर्डिंगली वो इवेल्युएट करते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर मेंशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि हम अपनी जो CGPAs हैं वो कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल उसका तरीका बताऊंगी। आपने सिंपली ChatGPT पे जाना है, हमें मेंशन करना है कन्वर्ट आपकी CGPA इन 110 स्केल, तो आपको आपकी जो वहाँ इटालियन स्केल में बनती है वो आपको बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉरेन डिग्री में भी ग्रीन स्टेटस शो होगा, लाइक योर आपका इसका जो पोर्टल है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जाएंगे सिंपली प्रोसीड की तरफ। प्रोसीड
शीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पोर्टल ओपन होगा जहां पर मेंशन है कि आपको अब कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं आपको अपलोड करने हैं। कि आपके सामने मेंशन है आपको अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, अपनी CV, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, आपका जो सिलेबस ऑफ कोर्स है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अपना स्टडी प्लान अवेलेबल होता है, अगर है तो वो अपलोड कर दें, तो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दें। अगर आप इटालियन में कर रहे हैं कोर्स तब आपको इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अगर नहीं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड करें। उसके बाद कुछ यूजफुल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल होंगे आपकी एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली इसको येस पे क्लिक करेंगे कि आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो आपके सामने की पेज ओपन होगा। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले अपना पासपोर्ट में आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करना है और नीचे क्वालिफिकेशन में सिंपली आप अपना लिख सकते हैं कि दिस इज माय पासपोर्ट, और सिंपली पासपोर्ट लिख के आपने सिंपल अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है। उसको फॉरवर्ड करने के बाद दोबारा येस पे क्लिक करना है, फिर CV सिलेक्ट करके आपने अपने यहाँ पर CV अपलोड करनी है। एज इट इज सारे कंप्लीट आपने डॉक्यूमेंट्स जो वो रिक्वायर कर रहे हैं वहां पे आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पर मैं आपको ये एक सिर्फ चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर अवेलेबल है, अगर आप मोटिवेशन लेटर बना सकते हैं, आई रिकमेंड यू कि आप अगर बना सकते हैं तो जरूर बनाएं कि आपके पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस टाइम पर कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इनिशियल स्टेजेस पर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपने यहाँ पर सब कुछ अपलोड करना है, उसको एक PDF में कन्वर्ट करके जो भी आपने मोटिवेशन लेटर और आप रिकमेंडेशन लेटर, उसके बाद आपका ऑनलाइन कोर्सेज, उसको एक PDF में करके आप एक्स्ट्रा कोर्सेज में अपलोड कर दें और उधर नीचे मेंशन कर दें उनके डिस्क्रिप्शन में कि ये चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ये तीनों चीज़ें आपके इस एप्लीकेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, आपने सेम एज इट इज उस ऑप्शन में नो क्लिक करके आपने फॉरवर्ड कर देना है, तो आपके पास एक समरी शो होगी। इस समरी के बाद आपने फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज शो होगा जिसमें मेंशन है कि आपको एक सर्वे फिल करना है, यूनिकल यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिब्रिया एडमिशन 2026। उसके बाद जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज शो होगा। इसमें आपने अपने मैंडेटरी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, यानी आपका पासपोर्ट नंबर या ID कार्ड नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ID कार्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप लाइक ID कार्ड और पासपोर्ट आप मेंशन करेंगे, ये मेरा ID कार्ड नंबर है या ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट उसकी मेंशन करनी है। उसके बाद अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आपने मेंशन करनी है और उसको फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास किस किस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है। ऑब्वियसली आपके पास अगर इटालियन की प्रोफिशिएंसी आप वो मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो नन। इंग्लिश में आप B2 वो रिक्वायर करते हैं, आप B2 का आपके पास लेटर अवेलेबल है तो आप B2 सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। इसमें मेंशन है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें मिनिमम CGPA क्या है रिक्वायर। मिनिमम CGPA मोस्टली यूनिवर्सिटीज में 2.0 है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 1.05 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और अपनी उसके बाद मैक्सिमम CGPA जो कि 4.00 है और अपनी CGPA मेंशन करेंगे। उसके बाद कुछ अवेलेबल प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है। अगर आपने अपनी डिग्री में इसमें से कोई भी प्रोग्राम पढ़ा हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट करके आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम के इतने एग्जाम्स दिए हैं, लाइक ये मेरा डोमेन प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे मेंशन है जिसमें आपने मेंशन करना है कि आपने मैथ के कितने एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए मेंशन है, सबके लिए नहीं है। लेकिन आप फिर भी जितने आपने अपने बैचलर्स में कोर्सेज पढ़े हैं मैथ के, जितनी दफ़ा भी आपने एग्जाम दिया है लाइक मैथ 1, मैथमेटिक्स 2, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग्स में, नॉट द अल्फाबेट्स, ओनली नंबर्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। बाद आपके पास आएगा आगे मास्टर्स का पोर्टल। मास्टर्स अगर किसी स्टूडेंट्स ने कर रखी है जो कि PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे, अगर नहीं की तो उसको फॉरवर्ड करके आगे मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली हुई है उसको फॉरवर्ड कर दें, जिसके पास है वो पुट कर दें। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली हुई है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, और मैंने पाकिस्तान के लिए खोल के देखा, अनफॉर्चुनेटली इनके पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट्स नहीं है, सो आप उसको नो करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन शो होगा, इसमें मेंशन है कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, अकॉर्डिंग टू उनके स्कॉलरशिप के आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जहां से भी आप ये अपने एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज की जो इनकम है वो 26,000 यूरो से कम होती है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं।
हैं। अच्छा, इस ऑप्शन में मेंशन है आपकी तकरीबन जो जो आपने पीछे मेंशन किए हैं अपनी डिटेल्स, वो यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन है। आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। अगर कोई भी इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गलती आपसे हो गई है, मिस्टेक, तो आप बैक करके उसको दोबारा से सेट करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसका एक प्रिंट फॉर्म निकाल के अपने पास रख लें, ताकि कोई भी इशू हो, अगर माइंड से स्किप हो जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, ऊपर आपको कंफर्म का स्टेटस शो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एग्जिट करके आप पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस स्क्रीन में शो होगा लाइक ये जो सर्वे है ये फिल हो गया। इसके बाद आप इसको फॉरवर्ड पे जाएंगे। फॉरवर्ड पे जाने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स शो होंगी आपकी पेमेंट की, क्योंकि अब सिर्फ आपकी पेमेंट रह जाती है। जिस स्टूडेंट्स ने कंप्लीट एप्लीकेशन कर ली है वो सिंपली पेमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट एडमिशन टू द कंपटीशन क्लिक करके आप यहाँ पर दोबारा से जाएंगे मेन्यू पर, और मेन्यू से आप सिलेक्ट करेंगे नीचे पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका ये एक पोर्टफोलियो शो होगा जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है और सामने अमाउंट मेंशन है 10 यूरोस। यहाँ पर आपका जो साइड पर एक प्लस का साइन है, वहां पर आपका जो इनवॉइस है वो मेंशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप फी पे करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है नीचे पैगो पे का, उसके थ्रू आप अपनी फी पे कर सकते हैं। फी पे करने के बाद जैसे ही आप फी पे करेंगे, इसके 5 to 10 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन स्टेटस शो होगा लाइक आपकी फी सबमिट हो गई है और आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी फिल आउट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आता, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि अभी अभी ये एप्लीकेशन ओपन हुई है, तो जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे उतनी जल्दी आपको एडमिशन लेटर मिलने के चांसेस होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।